मैं अनिल सम्राट। आज हम बात करेंगे डुमरी विधायक जयराम महतो की एक बार फिर, क्योंकि अभी विधायक जयराम महतो, अगर सैलरी की बात हम लोग करेंगे कि विधायक जयराम महतो को सैलरी आ गई क्या, सभी पूछ रहे हैं कि अब विधायक जी बन गए हैं तो सैलरी किस तरह से आई है नहीं आई है। लेकिन ये भी पता चल रहा है कि विधायक जयराम महतो की सैलरी अभी अकाउंट में आई नहीं है और लोगों के बीच उन्होंने ये भी वायदे किए हैं कि विधायक जयराम महतो की जब सैलरी आएगी तो 75% सैलरी जो है जनता के नाम वो होगा, सैलरी 75%। एक बात है, हमारे साथ सहयोगी रेखा जी जुड़ी हुई हैं। रेखा जी, देखा जाए कि अगर विधायक जयराम महतो की तो चर्चा कर ही रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी बात इस पे जरूर आती है, क्योंकि जब भी सैलरी की बात आती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सैलरी आती है, अगर दवा भी खरीदना हो, जनता को मैं ये बता दूं कि अगर प्रधानमंत्री को दवा भी खरीदना पड़ता है तो उसके लिए भी अपनी सैलरी से ही वो दवा खरीदते हैं। अगर कपड़े भी खरीदते हैं तो अपनी सैलरी से ही कपड़े खरीदते हैं। और लगता है, जनता को ये लगता है कि भाई उनके लिए सारी फैसिलिटी तो होगी, लेकिन बिरले ही एक दो नेता, और जिसको कहा जाए कि महानेता होते हैं, जिनकी सोच बिल्कुल अलग सी होती है। वही अब देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की ही बात करें, अभी अभी उनका पिछले महीना ही निधन हुआ, तो ऐसा उनका था कि मारुति 800 को बहुत पसंद करते थे रेखा जी। तो उनको कहा जाए, एक बार BMW का जब ऑफर आया कि आप प्रधानमंत्री है, BMW रखिए, तो उन्होंने सीधे मना कर दिया था कि मारुति 800 छोटी गाड़ी, मैं इसी में सहूलियत रखता हूं, अच्छा यही लगता है। लेकिन बाद में उन्हें समझाया गया तो वो फिर BMW को स्वीकार किए। हम बात इसी तरह से जयराम महतो जो झारखंड के डुमरी विधायक हैं, बिल्कुल अलग ट्रेंड ही है, कहा जाए उनका एक अलग सोच ही है कि अपना जो सैलरी उन्हें मिलेगा उसका 75% जनता के नाम करेंगे, जनता के बीच खर्च करेंगे, जनता की जो समस्याएं हैं उसको खर्च करेंगे। रेखा जी, क्या लगता है आपको कि बोलने की ये बातें हैं या फिर सही में जयराम महतो कुछ करेंगे? नहीं, बोलने की बात इसे नहीं कह सकते अनिल, क्योंकि उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मैं पूरी झारखंड की जनता के ऊपर वो खर्च करूंगा, वो सिर्फ डुमरी की जनता पे खर्च होगा। अब आप सोचिए कि 81 विधानसभा वाले क्षेत्र में अगर एक विधायक, यानी कि 81 में से एक करता है, तो 80 विधायक क्वेश्चन मार्क के घेरे में रहेंगे कि वो सुख सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं अपनी सैलरी के साथ, सरकारी सुविधाओं का जो भी उन्हें मिल रहा है। लेकिन जयराम महतो सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने से भी मना कर दे रहे हैं, सैलरी को जो है वो गरीबों के बीच और जनता के बीच खर्च करने की बात करें, तो ये बड़ी बात कही है। अनिल देखिए, हम लोग इस चर्चा को करेंगे, लेकिन मैं चाहूंगी कि जो जयराम का एक बयान है सैलरी से जुड़ा हुआ, वो पहले आप दर्शकों को सुनाइए ताकि पूरा मामला भी वो समझ जाए दर्शक। जी, एक हम बयान सुनते हैं, जो बातें उन्होंने की है जनता के बीच में। जयराम महतो ने, विधायक जयराम महतो ने क्या कुछ कहा है, उसे पहले सुन लेते हैं, उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। विधायक का सैलरी 2 लाख से ज्यादा 3 लाख के आसपास है। वेट क्योंकि हम अभी तक नए अकाउंट बनाए हैं ना, उसको बोले कि मेरा सैलरी कब मिलेगा, क्योंकि मेरा पैशन है। अब वो सैलरी इंपॉर्टेंट नहीं है, पैशन है कि लोगों से मिलना, लोगों की समस्या को सुनना, उसके बीच रहना। किसी के घर में जाके बैठे तो उसी को बोले कि मार भात खिला दीजिए, किसी घर में बैठे तो वही जैकेट चेंज कर ली, ये मेरा पैशन है। सैलरी इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी तक हमने अकाउंट तक नहीं बनाया, अकाउंट बनाएंगे तब तो सैलरी देगा, तो मेरा सैलरी वही रख लेगा। विधायक का सैलरी 2 लाख से ज्यादा 3 लाख के आसपास है। वेट क्योंकि हम अभी तक नए अकाउंट बनाए हैं ना, उसको बोले कि मेरा सैलरी कब मिलेगा, क्योंकि मेरा पैशन है। अब वो सैलरी इंपॉर्टेंट नहीं है, पैशन है कि लोगों से मिलना, लोगों की समस्या को सुनना, उसके बीच रहना। किसी के घर में जाके बैठे तो उसी को बोले कि मार भात खिला दीजिए, किसी घर में बैठे तो वही जैकेट चेंज कर ली, ये मेरा पैशन है। चलिए, जयराम महतो से जुड़ी हुई कई बातें हैं जो बड़ा दिलचस्प होता है, क्योंकि हम उसको लेकर इस कार्यक्रम इसलिए करते हैं कि उनका जो सोच है और जो कार्यशैली है वो बड़ा ही दिलचस्प है, क्योंकि एक वो जो काम करते हैं बिल्कुल अनोखे तरीके से। तो हम रेखा जी से बात कर रहे थे कि क्या कुछ जो सैलरी है उनको लेकर मिला है, नहीं मिला है, या फिर क्या कुछ करेंगे, ये सचमुच जो घोषणा की है वो सचमुच पूरा करने जा रहे हैं। देखिए, पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी विधायक ने विधायक बनने के बाद अपनी सैलरी का जिक्र किया है। मुझे लगता है कि एक आम आदमी को पता भी नहीं होगा कि विधायकों की सैलरी कितनी है, मंत्रियों की सैलरी कितनी है। लेकिन अगर एक विधायक फ्रंट फुट पे आके कहता है कि मैं अपनी सैलरी का 75% दूंगा, तो अगर आप समझिए कि अगर 3 लाख रुपए भी अगर एक विधायक की सैलरी होगी, हालांकि मुझे उसकी पूर्ण जानकारी नहीं है कि एक विधायक की कितनी सैलरी है, तो अगर उसका वो 75% देते हैं तो 2 लाख कुछ आते हैं, यानी कि
3 लाख का सीधे तौर पर आधे से भी अधिक वो दे रहे हैं जनता को, तो आप समझिए कि सोच कितनी सराहनीय है। जनरली जो विधायक बन करके आते हैं या सांसद बन करके आते हैं, मकसद यही होता है कि सरकारी सैलरी का भी लाभ उठाए, सरकारी सुविधाओं का भी लाभ उठाए। लेकिन यहाँ पे जयराम महतो कहते हैं कि अगर विधायकों के लिए जो क्वार्टर बने हैं, मैं उस क्वार्टर में नहीं रहूंगा, मैं अपना प्राइवेट क्वार्टर लूंगा, भाड़ा पे लूंगा और उसी में मैं रहूंगा। इससे सोच के विधायक काफी कम है। नरेंद्र मोदी का आपने शुरुआत में जिक्र किया, उनकी कुछ चीजें जो है वो सराहनीय हैं, और इसको लेकर के मैंने जब जयराम महतो से इंटरव्यू लिया था तो मैंने उनसे पूछा भी था कि जब 2014 में नरेंद्र मोदी सांसद बनकर के सदन के अंदर पहुंचे थे तो उनका एक रूप दिखा था कि वो साक्षात दंडवत प्रणाम करते नजर आए थे। बिल्कुल वही छवि आपके अंदर दिखी थी। तो जयराम महतो ने उसे थोड़ा सा कट करते हुए मुझे कहा कि नरेंद्र मोदी की जो एक छवि है, हालांकि उस वक्त उनकी थी, लेकिन अभी उनकी एक आइडियोलॉजी थोड़ी सी चेंज हो चुकी है। वो अपने शो ऑफ में ज्यादा चीजों को रखते हैं, ऐसा जयराम महतो ने कहा। लेकिन आपने शुरुआत पीएम मोदी से सही किया, चूंकि जो नेता अपने परिवार के मोह माया से थोड़े अलग होते हैं वो जनता के हित में काम करते हैं। जैसे योगी आदित्यनाथ का भी आप यहाँ पे एग्जांपल, जैसे आपने मनमोहन सिंह का भी जिक्र किया, हालांकि अभी वो दिवंगत है लेकिन उनके ऊपर भ्रष्टाचार के भी कई आरोप लग चुके हैं नहीं। लेकिन योगी आदित्यनाथ हो गए, नरेंद्र मोदी हो गए, ये ऐसे वो छवि वाले नेता हैं जिनका अपने परिवार से लेना देना नहीं है। परिवार है लेकिन परिवार से ज्यादा जनता से इनका लेना देना है। तो ऐसा लगता है कि जो जनता की सेवा करने के लिए आते हैं उन्हें दुनिया मोह माया से अलग होना पड़ेगा, अपने व्यक्तिगत मोह माया से अलग होना होगा, तभी आप जनता से जुड़ सकते हैं। मुझे लगता है आपको याद भी होगा जिस वक्त योगी आदित्यनाथ के पिता का मुझे लगता है कि देहांत हुआ था, वो अपने पिता के देहांत तक में नहीं पहुंच पाए थे क्योंकि उनकी पूरी कार्यशैली जो थी अलग तरीके से था। नरेंद्र मोदी की माता का जब देहांत होता है तो वो अकेले जाते हैं, सभी को मना करते हैं और उस वक्त सारे काम करके फिर वो एक अलग कार्यक्रम में, राजनीतिक कार्यक्रम में जाते हैं। तो ये सारी चीजें दिखाता है कि जनता से इन नेताओं का जुड़ाव काफी ज्यादा है। हालांकि इसको लेकर इन्हें ट्रोल भी काफी किया जाता है कि धरती पर जिसके माध्यम से ये आए हैं ये लोग उन लोगों को उतना तवज्जो नहीं देते हैं। लेकिन सोचने वाली बात है कि इनका कहना है कि हम आए हैं जनता की सेवा के लिए, परिवार की सेवा के लिए या खुद की सेवा के लिए नहीं। जैसे विधायक जयराम महतो की खास बात यह है कि इन्होंने कहा कि अभी मैं एक विधायक हूं, मेरी सैलरी इतनी नहीं है कि मैं करोड़ों का महल खड़ा कर सकूं। अगर मैं करोड़ों का महल खड़ा करता हूं मतलब कि मैं भ्रष्टाचार में लिप्त हूं, क्योंकि कोई भी विधायक की उतनी सैलरी नहीं है कि वो अपनी सैलरी से अपना जीवन भी चला ले और करोड़ों का महल भी खड़ा कर ले। अगर आने वाले दिनों में मैं भी करता हूं तो आप मुझे भी उसी छवि में शामिल कर लीजिएगा, चूंकि ऐसा होता नहीं है, उन्होंने स्पष्ट कहा है। और अभी सबसे अच्छी बात है कि पहली बार ऐसा देखा गया कि एक विधायक से उसकी सैलरी के बारे में पूछा जा रहा है। विधायक जी कहते हैं कि मैंने अकाउंट तक नहीं खुलवाया है, मुझे समय नहीं मिला अकाउंट खुलवाने का क्योंकि मैं भागदौड़ में लगा रहता हूं। तो अकाउंट जब तक खुलेगा नहीं सैलरी तब तक आएगा नहीं। और मेरे जीवन में होता है कि मैं कहीं जाता हूं तो अपना जल्दी से किसी से मांग के जैकेट बदल लेता हूं, कहीं जाता हूं तो किसी के घर में चावल और मार खा लेता हूं, कहीं रोटी खा लेता हूं। ये सारी चीजें वो कह रहे हैं तो ये उनकी सादगी को बताता है कि हम जनता की सेवा में इतने ज्यादा लिप्त हैं कि हमें अपनी सुख सुविधाओं का ध्यान ही नहीं है। हम किस तरीके से कपड़े पहन रहे हैं, किस तरीके से हम रह रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कहाँ सो रहे हैं, कोई उन्हें अंदाजा नहीं है। तो कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि ये 4 दिन की चांदनी है, आने वाले दिनों में ये चांदनी खत्म होगी जयराम महतो की। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अनिल कि ये मुश्किल है, क्योंकि उनकी जो छवि नजर आ रही है वो बिल्कुल इस तरीके से नजर नहीं आ रही है कि उन सारी चीजों को छोड़ देंगे। अब जैसे कि पहले दिन आप विधायक बन के सदन के अंदर गए तो पहले दिन आपने अपना वो रूप दिखाया। इन्होंने कहा कि जब जब मैं आऊंगा ऐसे ही आऊंगा, नंगे पांव आऊंगा और ऐसे ही आऊंगा। विधायक बन गया हूं तो मंत्री जी लोग आके कान में कहते हैं कि अब तो विधायक बन गए हो, अब थोड़ा सा स्टाइल बदल लो। लेकिन उनका कहना है कि मैं क्यों बदलूं। हमारे इंटरव्यूज में उन्होंने ये सारी बातों को कहा है अनिल, तो ये उनकी सादगी को बताता है। और इंतजार है सभी को कि जयराम महतो की सैलरी कब आएगी, और हम लोगों को भी इंतजार है क्योंकि हम भी देखना चाहते हैं कि जैसे हेमंत सोरेन ने कहा कि सत्ता में आते ही मैया के खाते में जाएंगे पैसे, उसका इंतजार सभी कर रहे थे। तो अब इंतजार इसी चीज का हो रहा है। ये भी एक वादा ही है जो उन्होंने किया था, क्योंकि चुनाव के वक्त ही उन्होंने कई सारे भाषणों में कहा था कि मैं अगर विधायक बनता हूं और मेरी सैलरी आती है तो मैं 75% दूंगा। और अगर ये देते हैं तो ये अन्य विधायकों के लिए एक तमाचा भी होगा। इसलिए तमाचा होगा क्योंकि आप लोगों ने कभी ये सब नहीं सोचा। लेकिन एक नया आया हुआ विधायक जिसका कोई राजनीतिक करियर नहीं रहा है, भविष्य नहीं रहा है, झारखंड आंदोलन में उनके पूर्वजों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, बचपन से उन्होंने देखा है कि कैसे एक उनके पिता हो या फिर उनके जो पूर्वज रहे हो कैसे झारखंड अलग राज्य में भूमिका निभाई है, अंग्रेजों से लड़ाई में उनकी भूमिका रही है, आंदोलनकारी रहे हैं। तो उन्हें देख करके मैं बड़ा हुआ हूं, तो मुझे पता है यहाँ की जमीनी हकीकत, यहाँ की जमीनी सच्चाई। तो मैं यहाँ के लोगों से जुड़ा हुआ हूँ और वो दिखता है, लगता भी नहीं
नहीं है कि शोबाजी चल रहा है अनिल। देखिए, अगर योजनाओं की बात करें, सरकारी योजनाओं की बात करें, तो तमाम सरकारी योजनाएं जो होती हैं, जैसे मैया सम्मान योजना का ही रेखा जी उदाहरण ले लेते हैं। मैया सम्मान योजना में जिन महिलाओं को दिया जा रहा है, तो ये पैसा पब्लिक का ही पैसा है, जो पब्लिक को ही दिया जा रहा है। ये अब देखिए, उसी तर्ज पर अब विधायक जी हैं तो अब योजना तो नहीं बना सकते हैं, बड़ी बड़ी योजनाओं की घोषणा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये अगर उन्होंने घोषणाएं की हैं कि सैलरी का 75% हम देंगे जनता के बीच में, यानी डुमरी की जनताओं को समर्पित रहेगा, ये बहुत बड़ी एक सोच है, बहुत बड़ा निर्णय है। अच्छा, ये भी है कि अभी तक जयराम महतो ने यह भी कहा है, विधायक जयराम महतो ने, कि अकाउंट नहीं खुलवा पाए हैं क्योंकि काफी व्यस्तता है, और सुबह से ही जैसे ही उठते हैं विधायक वीडियो को फोन लगाना है, मैनेजर को फोन लगाना है, तमाम तरह की उन्होंने बातें की हैं कि हम वीडियो और सीओ और मैनेजर को लगाते रहते हैं, और दूसरे नेताओं को जाके देख लीजिए, वो सुबह में सैर सपाटे में रहते होंगे, उसके बाद फिर जनता से बात करते हैं, या फिर कई विधायक हैं जो जनता से बात भी नहीं करते हैं। ये तमाम तरह की बातें हैं। रेखा जी, जरा ये बताइए, बातें सैलरी की 75% तो हो गई, विधायक जी अकाउंट भी नहीं खुलवाए अभी, ये तो खुलवाना तो जरूरी है, तभी उस अकाउंट में पैसे आएंगे। विधायक जी, थोड़ा जल्दी से समय निकाल के बैंक अकाउंट खुलवा लीजिए, ताकि सैलरी गिरे। तो इसी को लेकर अब आपने जो निर्णय लिया है वो बहुत बेहतरीन है। रेखा जी, अकाउंट तो पहले खुलवाना जरूरी है। देखिए, अकाउंट खुलना भी चाहिए, और उन्होंने भी इसको लेके थोड़ा मजाकिया अंदाज में कहा है जब उनसे पूछा गया सैलरी को लेकर के। और अच्छी बात है कि जनता को भी इंतजार है, तभी तो भीड़ में सवाल भी करती है कि विधायक जी सैलरी आई कि नहीं आई, तो विधायक जी भी मुस्कुरा के कहते हैं कि हमने तो अभी तक अकाउंट नहीं खुलवाया है। देखिए, ये सारी तो प्रक्रियाएं हैं, पहली बार विधायक बन के आए हैं, तो जाहिर सी बात है कि समय निकालना पड़ेगा, और मुझे लगता है उनकी टीम इस काम में अब लग भी जाएगी, क्योंकि विधायक बने हैं तो सैलरी तो भाई चाहिए, और सबसे बड़ा बात है कि वादा है उस सैलरी से जुड़ा हुआ, तो उस वादे को पूर्ण करने के लिए तो अकाउंट भी खुलवाना होगा। तो मुझे लगता है कि अब जयराम से ज्यादा चर्चा उनकी सैलरी की हो रही है, क्योंकि 1 महीने से ज्यादा का वक्त भी हो गया है, और 1 महीने के बाद सैलरी आने का भी वक्त होता है। तो अब उन्हें भी, अब मुझे लगता है कि खबरें सामने आने के बाद अब विधायक जी भी सोच लेंगे कि अब मुझे खुलवाना चाहिए, क्योंकि जनता अब इंतजार कर रही है। डुमरी की जनता खास करके इंतजार कर रही है। देखिए, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कहा है कि 75% मैं जनता पे खर्च करूंगा तो वो पैसे आएंगे तो उसे निकाल के उनके अकाउंट में या हाथों में दे जाएंगे, वो सारी योजनाएं नहीं है। जनता को मैं यहाँ भी स्पष्ट कर दूं कि वो जनता के ऊपर खर्च करेंगे, यानी कि डुमरी के विकास पर खर्च करेंगे। ऐसा नहीं है कि हेमंत सोरेन की तरह वो कोई बटन दबाएंगे और आपके खाते में पैसे जाएंगे, ऐसा नहीं है। इस चीज को आप समझ जाइए। उनका कहना है कि अगर उनकी जो सैलरी आएगी उसका 75% डुमरी की जनता के विकास पर खर्च होगा, तो आप ये उम्मीद लगा के मत बैठिएगा कि मैया सम्मान की तरह खाते में आपके पैसे आएंगे, ऐसा बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। वो बात तो सही है। विधायक जी से यही उम्मीद है कि जो परेशानियां लेके जो जाते हैं जो लोग, उनसे जितना हो सके, जितना संभव हो सके उतना खर्च करेंगे। लेकिन ये पहली बार हुआ है। देखिए, अगर सरकारी कर्मचारियों की ही बात करें, कई कर्मचारी भ्रष्टाचार पर लिप्त हैं, सभी की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कई कर्मचारी भ्रष्टाचार पे लिप्त हैं। अभी भी देखिए खबरें आई जहां पर उनके घर से भारी संख्या में जो नोट के बंडल मिले हैं, जो उसके पूरा पलंग भरा हुआ था। ये इस तरह के भ्रष्टाचार पे लिप्त हैं लोग। और नेतागण जितने हैं, कई नेता भी भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं, और कई आरोप भी लगते रहते हैं नेताओं पर। लेकिन ये जो डुमरी विधायक जयराम महतो की बात करें, ये बिल्कुल ही अलग सोच तो रखते हैं। आज तक कभी भी कहा जाए तो, चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, ये सैलरी की बात तो पता ही नहीं रहता है कि उन्हें कितना सैलरी मिलता है। एक अंदाजन लगाया जाता है कि इतना मिलता है, लेकिन कभी किसी विधायक हो चाहे सांसद हो, किसी ने भी ये नहीं कहा कि हम सैलरी जो है कुछ भाग ही 50% ही 25% ही जनता के नाम पे खर्च करेंगे, जनता की समस्याओं को देखते हुए हम खर्च करेंगे। और जहां तक अगर कुछ भी समस्या हो, नाली की समस्या हो, कुछ ये समस्या हो, तो हम उसको पूर्ण रूप से हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए, ऐसा तो कभी सुनने को नहीं मिलता। लेकिन डुमरी के विधायक जयराम महतो की जो सोच है वो बिल्कुल अलग सा तो नजर आया ही है। जनता में इसको लेकर खुशी तो है। चलिए, एक बात हम ये भी बता दें, फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर की हम बात करेंगे
कि नाना पाटेकर की जीवन जो है वो करोड़पति हैं, उनके पास पैसों की कमी नहीं है, लेकिन नाना पाटेकर गांव में जिस तरह से जीवन बिताते हैं, बिल्कुल सादगी की तरह जीवन बिताते हैं, और वो उनका जो जितना भी जो पैसा आता है लगभग पैसे जनता के नाम पे समर्पित कर देते हैं, वो सामाजिक काम में लगा देते हैं, और वो बिल्कुल अपना जीवन पूरी तरह से सादगी भरा जीवन जीते हैं। लेकिन कई फिल्म स्टार वैसा तो करते नहीं है, लेकिन ये नाना पाटेकर की अपनी सोच है। उसी तर्ज पे अगर बात करें तो डुमरी विधायक जयराम महतो की ये बिल्कुल सोच बिल्कुल हटकर है। क्या लगता है रेखा जी कि विधायक जयराम महतो की जो कार्यशैली है, जो सोच है, इसका 1% भी अगर विधायक और सांसद अपना लें तो वो तो नाम हो जाएगा अगर कहा जाए, क्योंकि जीतने के बाद तो नजर ही नहीं आ रहे, केवल नाम अब पता होगा कि फलना विधायक है, फलना सांसद हैं, लेकिन जीतने के बाद कुछ ऐसी काम करे जनता के लिए वो दिखता नहीं है। बिल्कुल, देखिए पहली बार ही ऐसा हुआ है कि चुनाव के बाद नेताजी गायब हो जाते हैं, तो सारे नेता तो गायब ही हैं। एक ही विधायक है जो हर जगह नजर आ रहा है, चाहे वो चैनलों में नजर आए, सोशल मीडिया पे नजर आए, या जनता के बीच नजर आए। तो पहली बार ही ऐसा हो रहा है। चुनाव के समय वोट मांगने के लिए तो नेताजी लोग जाते हैं, लेकिन उसके बाद उनके दर्शन नहीं होते। लेकिन एक विधायक का दर्शन काफी इजीली हर किसी को हो रहा है, चाहे उनके परिवार के लोगों से मुलाकात करना हो या खुद विधायक जी से मुलाकात करना हो, हर जगह वो पहुंच भी रहे हैं, हर जगह अवेलेबल है जनता के लिए। तो ये बेहद ही सराहनीय है। और सही आपने कहा कि अगर इनके जैसे 6-7 और विधायक आ जाएं तो फिर कल्याण ही कल्याण है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि आपको याद होगा कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी तो उन्होंने हर एक सांसद से एक गांव गोद लेने का उन्होंने बात कही थी। एक बहुत बेहतरीन पहल थी, लेकिन वो भी फ्लॉप हो गया। वो सिर्फ जनता के बीच गया, लेकिन कहने का मतलब है कि अगर एक चीज की शुरुआत होती है तो उसे पकड़ के रखना बड़ी बात होती है। नरेंद्र मोदी भी मुझे लगता है कि अब उस चीज का जिक्र नहीं करते। विधायक सांसद तो भूल ही गए हैं कि उन्होंने कोई गांव भी गोद लिया था, और उस गांव का उद्धार उन्होंने कितना किया नहीं किया वो तो मतलब आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन हाँ, पहल करना भी बड़ी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पहल करके आप चीजों को भूल जाइए। चीजों को याद रखना भी जरूरी है। अभी जैसे कि कुछ लोग कह रहे हैं कि 4 दिन की चांदनी है, चूंकि नए नए विधायक हैं, युवा हैं, तो थोड़ा जोश है। आने वाले दिनों में जोश कम होगा। केजरीवाल का भी बहुत लोग एग्जाम्पल देते हैं, लेकिन केजरीवाल और जयराम महतो में अंतर है। केजरीवाल और जयराम में अंतर इसलिए है चूंकि उनके पास एक भारी बहुमत के साथ वो सत्ता पर काबिज हो गए थे जब वो चुनाव लड़ करके आए थे आम आदमी पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री के तौर पर। जयराम महतो भी फिर सिर्फ विधायक है, धीरे धीरे शुरुआत कर रहे हैं। नगर निगम के चुनाव राज्य में होंगे तो उसमें भी अपनी पार्टी की भूमिका को लेकर उन्होंने ऐलान कर दिया है कि सभी सीटों पर वो अपने कैंडिडेट को उतारेंगे, कड़ी टक्कर देंगे, और एक डुमरी विधायक के दम पर हर एक नगर निगम में उनका मुखिया उखिया उनके जीत करके आएंगे। इसका उन्होंने दावा अभी से कर रखा है, क्योंकि कॉन्फिडेंस आप सोच लीजिए, और उसी तर्ज पर काम भी चल रहा है अनिल। तो हम कह सकते हैं, अभी देखिए ना, जमशेदपुर में टाटा में 80 बस्तियों का जिक्र भी उन्होंने उठा दिया है। उसके बाद उन्होंने टाटा में जाकर के जो अभी कुछ मीटिंग चल रही थी, उस मीटिंग के अंदर उन्होंने जो यहाँ के स्थानीय हैं और जयराम महतो को खुद उसमें जो है वो सदस्य बनाने की मांग की है कि बाहरी लोगों को टाटा नौकरी देती है और यहाँ के लोगों की जमीन पर ये जो कंपनी इतनी बड़ी खड़ी है उन लोगों को नजरअंदाज किया जाता है। तो ये सारे मुद्दों को जो उठाए हैं उन्होंने, ये गौर करने के विषय है। अगर आप जमशेदपुर में चले जाइए तो सही बात है, टाटा में जो एम्प्लॉइज काम करते हैं ज्यादातर लोग बाहरी लोग हैं जो आते हैं और टाटा की सुख सुविधाओं का, वहां के जॉब का फायदा लेते हैं। लेकिन जिन्होंने जमीन दिया है, अपना जमीन जिस पर इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खड़ी हैं, आज उन लोगों का कोई अता पता नहीं है। तो कायदे से अगर ये सारी चीजों को वो उठाते हैं कि जिसकी जमीन आप लेते हैं तो एक तो मुआवजा दीजिए या तो फिर उसे नौकरी दीजिए, जो आप लोग देने में विफल होते हैं। तो ये सारी चीजों पर जो ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं, ये सोचने का विषय है कि इससे पहले ऐसा नहीं होता था और पहली बार कोई विधायक ऐसा कह रहा है, तो ये सराहनीय है, बड़ी बात है। चलिए एक बात तो है, देखिए जयराम महतो के कार्य, जयराम महतो के काम, जयराम महतो की कार्यशैली और हमारा कार्यक्रम, इससे क्या लगता है रेखा जी, कोई विधायक हो, सांसद हो, अगर ये कार्यक्रम देख रहे हैं, विधायक जी की, चलिए विधायक जी के भी कार्यशैली को देख रहे हैं, काम करने के तरीकों को देख रहे हैं, तो क्या लगता है कि विधायक जी हो चाहे सांसद जी हो, वो इनसे इंस्पायर होंगे या फिर वो इंस्पायर होना ही नहीं चाहेंगे?
बिल्कुल इंस्पायर होना चाहिए। कई लोग तो हम लोगों पे भी एलिगेशन लगाते हैं कि हम लोग जयराम महतो का गुणगान करते हैं। अगर आप हमारे लाइव के कमेंट बॉक्स में चले जाइए अनिल, तो आपको ढेरों कमेंट ऐसे भी आएंगे। कई लोग सराहना करते हैं, कई लोग सीधे तौर पर अपशब्द का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इससे डरने की जरूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। और कार्यक्रम दिखाने का मकसद ये है कि हम जयराम का गुणगान नहीं कर रहे हैं, हम एक अच्छी सोच की सराहना कर रहे हैं कि अगर ये सोच हर विधायकों तक पहुंचे, और ये वीडियो तो लोगों तक जाना भी चाहिए, इसलिए जाना चाहिए ताकि हर विधायक के कान में जाए कि अगर एक विधायक दे सकता है अपनी सैलरी का 75%, तो हम अगर 25 भी देंगे तो भाई जनता का भला ही होगा। तो जनता का भला ही उद्देश्य है, तो फिर सैलरी का 25% देने में क्या बुरा है। एक कंपनी भी जो होती है, जो बड़ी कंपनियां होती हैं, उनका भी एक CSR चलता है, कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसका फुल फॉर्म होता है। तो CSR के तहत वो भी फंड करती है, गरीबों के बीच दान करती है। तो दान पुण्य तो ये एक सराहनीय चीज है और ये तो सबको करना चाहिए। और एक शुरुआत अगर विधायक जी ने कर दी है, चूंकि अनाउंसमेंट हुआ है, अब इंतजार है सैलरी आने का। क्या कुछ फर्क पड़ेगा या फिर नहीं पड़ेगा? फर्क पड़ना मुझे लगता है नहीं फर्क पड़ेगा अन्य विधायकों को, चूंकि उनकी मानसिकता ही वही है कि वो विधायक का सुख सुविधा लेंगे। चूंकि उनके लिए, चूंकि देखिए उनके सैलरी तो नहीं देंगे, सैलरी नहीं देंगे, जनता के बीच तो नहीं देंगे, न कभी दिए हैं, ना कभी दिए हैं, ना कभी देंगे। अपनी राजनीतिक पीढ़ी को आगे बढ़ाते आ रहे हैं। अभी भाई थे, अब हम हैं, हमारे बाद हमारा बेटा होगा। तो जब ये पीढ़ियां दर पीढ़ियां चीजें चलेंगी तो फिर जनता का भला तो नहीं होगा, बदलाव तो नहीं आएगा। लेकिन हाँ, थोड़ा सा एम्बैरेसमेंट जरूर होगा जब ये सारी चीजें आने वाले 5 सालों के बाद, जब जयराम महतो को इसका फायदा मिलेगा, तब भले नुकसान जरूर इन लोगों को उठाना पड़ेगा। लाइव इंडिया के कार्यक्रम के बारे में भी आपने जिक्र किया और हम लोग लगातार जयराम महतो के कार्यशैली को भी दिखाते आ रहे हैं। तो हम जनता से, दर्शकों से सिर्फ एक ही बात कहना चाहते हैं, चाहे हमारे लाइव इंडिया के कार्यक्रम हो और जयराम जी के कार्य हो, कार्यशैली हो और सोच हो, तो लास्ट में हम एक ही बात कहना चाहेंगे, रेखा जी, बात उसी की होती है जिसमें कुछ बात होती है। देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।